कोशिश कीजिए कि आप जिनके साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं है, यारी नहीं है, बातचीत ज़्यादा नहीं करते हैं, उससे आई कांटेक्ट करें। सबसे करें वैसे तो। एक ही जगह खड़े हो गए आप। वॉक देखिए, इधर खाली है जगह, इधर स्पेस खाली है, एक ही जगह खड़े हैं आप। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। बैठ जाओ। नहीं, वहीं पे जहां पे आप वहीं पे बैठो, वहीं पे बैठो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 मुर्गा अभी खुद करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 काउंट भी करना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 तो अच्छे से किया ही नहीं। 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 अभी इतना लंबा नहीं कहते इसको। 1 मिनट 1 साथ में आया 1 1 1 3 जो बताया है वो सिर्फ इतना है। मेरा क्या होता है ये? 2 2 2 4 2 2 4 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 4 2 1 4 2 1 4 3
जी किसने बोला है? पापा कहते हैं ऐसे चलना है, बहुत जल्दी में जा रहे हैं कोई। पापा कहते बैठ जाओ। पापा कहते हैं सबको चाय बनानी है। बनाना नहीं है, सिर्फ बनानी थी। जो बात बोलने के लिए नहीं बोला। अरे आजा बाहर बैठ बहुत बड़ी जगह आपको ध्यान देना कि कौन सबसे पहले सर के हाथ में हाथ मारेगा। ठीक है, आप सारे ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है, ओके स्टार्ट। पापा ने नहीं कहा, पापा ने नहीं कहा। ओके पापा कहते हैं ऐसे सांस ले लो। दो बच्चे ओके, हमारी क्लास के पापा कहते हैं जंप, पापा कहते हैं वॉक, पापा कहते हैं स्टॉप। बेटा आप लोग बैठ जाओ। पापा कहते हैं स्टार्ट। अरे स्टॉप। ये वैसे ही रुके, वैसे ही उठे। पापा ने नहीं बोला था। दोनों पापा कहते हैं पी जाओ। मुंह जल गया तुम्हारा। किसका जला? मेरा ही जलता। अच्छा, पापा कहते हैं खड़े हो जाओ। पापा कहते हैं लंबे लंबे कदम। बहुत छोटे छोटे कदम। स्टॉप। अचानक आपको याद आया कि आप बहुत कोई जरूरी चीज घर पे भूल गए हैं और आपको फटाफट वो लेकर के दोबारा से यहाँ पहुंचना है। ठीक है, तो जल्दी से हमें वो चीज लेकर के आ रही है, लेकिन भागना नहीं है। आप सिर्फ वॉक कर सकते हो फास्ट। वो स्टॉप। उधर नहीं जाना है, इधर ही रहना है। और इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं, आपके पास 10 मिनट है घर पहुंचने के लिए। 10 मिनट में आपको घर पहुंचना है और वो चीज लेकर के आनी है, लेकिन घर का रास्ता जो है वो 20 मिनट का है और आपको वो कवर करना है 10 मिनट में। लेकिन आप रन भी नहीं कर सकते, सिर्फ वॉक ही करना है। ठीक है, रेडी वॉक। स्टॉप। और आप अकेले हो, किसी से बात नहीं कर सकते हो। मूव। स्टॉप। रास्ता जो है वो 20 मिनट का है और आपको वो कवर करना है 10 मिनट में, लेकिन आप रन भी नहीं कर सकते, सिर्फ वॉक ही करना है। ठीक है, रेडी वॉक। स्टॉप। और आप अकेले हो, किसी से बात नहीं कर सकते हो। मूव। स्टॉप। मैंने आपसे ये बोला है कि आप अपनी कोई बहुत जरूरी चीज घर पे भूल गए हो। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। मैं पूछूंगा कि आप क्या भूल गए हो, तो इन्हें सोच के चलो जो भी करना है। आप क्या भूल गए हैं? नहीं, पैदल ही जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते, एरोप्लेन से भी जा सकते, नहीं जा सकते, साइकिल से भी नहीं जा सकते, पैदल ही। वो रास्ता ही पैदल का है। ठीक है, रेडी। आपके पता होना चाहिए कि आप क्या, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो घर में छूट गया है, छूट गई है। आंटी के पीछे
चलो अंश की पीछे जाओ, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरे साथ आओ, इधर आओ, इधर आओ, पीछे जाओ, चप्पल आज बहुत छोटे हैं, अब थोड़ा ध्यान से ना। मिल जाते हो तो कौन सा अच्छा सब्जेक्ट है? गणित अच्छा लगता है कि विज्ञान अच्छा लगता है ना? है ना? ऐसी ऐसी बातें हम करेंगे, सब एक दूसरे को, मतलब कोई अलग वो इतने नहीं है हमारे जैसे ही। क्या है, इंसान हम भी बच्चे हैं, वो भी बच्चे हैं, हमारे जैसे ही। तो उनसे हम क्या करेंगे? बातें करेंगे अच्छे से, और कोई भी हिचकिचाएंगे नहीं हम। हाँ, नर्वस नहीं है, ठीक है? कोई भी बात करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, है ना? हम में से कितने लोग स्कूल जाते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, कौन कौन से स्टेडियम में पढ़ते हैं? इसके स्कूल। अच्छा 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 अच्छा। मैं पूछूंगा तो बताना था। अभी क्या बात हुई थी? मैं बोलूंगा सिर्फ, और मैं जिसको बोलूंगा बोले वो बोलेंगे फिर, है ना? नहीं बोलना। अच्छा ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं ना, बस में चल के आए हैं। कहाँ से आए हैं? फिर वही काम किया मैंने। मैं पूछूंगा ना कि इसको ये पसंद है, उसको वो पसंद, ऐसे बात नहीं करनी हमें, ठीक है? वहां ये है, और आप अगर एक जगह हो तो इसको बोलने दीजिए, आप इनको बोलने दीजिए, खुद बोलने दीजिए, है ना? हम देख, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, इनको सुनो, इनको नहीं समझ में आया मुझे। कोई बताएगा क्या बोल रही? ये तो गाने किसको आता है? ओके, अच्छा गाना किसने गाया था? मैंने। हम सबने गाया था। अच्छा, मैं ओके, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बेटा, इधर इधर स्टेशन इधर आ गया बेटा। प्लीज, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई इशारा नहीं, उनको अट्रैक्ट नहीं करना, कुछ बोलेंगे जानबूझकर। वो खुद, उनको खुद डिसाइड करने दो, है ना? आपके इंतजार में आपको जाना है, सबके पास जाना है, किसी को छूना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है ना? खाली सबके पास जाना है, सबके चेहरे को देखना है, आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ जाना है। कोई भी कहीं से भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन आपको सबके पास जाना है, ठीक है? उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या करना है। पहले आपको सबके पास को, जितने भी बैठे हुए, थोड़ा दूर दूर हो जाओ, आप नीचे बैठो, सबके पास जाओगे पक्का? लेकिन इसके बाद छूना, कोई बुलाया उसके पास नहीं जाना, सबके पास अपने सबके पास जाना है। उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगा, ठीक है? जाओ अभी अलग अलग। अब आप यहाँ से जाओ, कहीं भी कोई कहीं भी जा सकता है, जाओ, आप उधर से जा सकते हो, छोड़ दो, अभी छोड़ दो, आप कहीं से भी जा सकते, कहीं भी, किसी के पास भी, किसी के पास भी, सबको देखना है आपको, आराम से, धीरे धीरे। बैठना नहीं है अभी चलते रहना सबके पास। अभी आपको सबके पास जाना है, बैठना नहीं है, सबके पास जाओ, सबको देखो, कौन आपको प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देखो। लोग इधर प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं, आगे भी आ सकते हो, उधर भी जा सकते हो, उधर भी आ सकते हो। जो लोग पूछ रहे हैं आपसे, सबसे हाथ मिलाना, आपको कोई शिकायत नहीं चाहिए। इधर भी आना है, बेचारे रह गए आगे। बच्चों इधर भी आना है, इधर भी। हाँ, मेरी आरती की थाली रह गई।
निशांत भाई से खिंचवा रहा हूँ दिखा किसी भाई की क्या भाई ने तेरी खींच दी होगी भाई को बोल के आ जाके मेरी खींचे भाई ओके क्या ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ सभी लोग ध्यान से सुनो प्लीज अभी आपके पास आपको चार्ट पेपर और स्केच पेन्स मिलेंगे आपको सभी ग्रुप्स को ठीक है अभी अब तक थोड़ा बहुत आप लोगों ने बातचीत किया एक दूसरे से और अपने बारे में कुछ जानकारी आप लोगों ने हासिल किया ठीक है वो अपने अपने ग्रुप में भी थे कुछ जो नए साथी हैं उनके बारे में भी कुछ जाना आप लोगों ने अभी इन चार्ट या सुनो पहले अभी ये चार्ट पेपर में आप लोगों को थोड़ा बातचीत ये करना होगा कि हमें क्या क्या चीजें से परेशानी है क्या क्या चीजें हमें बॉदर करता है परेशानी किस चीज से होता है चाहे वो पढ़ाई लिखाई से भी हो सकता है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी हो सकता है वो हमारे खाने पीने को लेकर के बारे में बातचीत करने के बाद आप उस चार्ट में वो ड्रॉ करोगे ठीक है विजुअली उसको डिपिक्ट करोगे और सुन लो बात मत करो और उसके बाद अपने में डिस्कस करके एक कॉमन परेशानी एक ऐसा परेशानी जो हम सबके लिए है उस ग्रुप के अंदर उसको बीच में बनाना है बात आई समझ में और ये एक बार हो जाएगा उसके बाद हर एक ग्रुप को आके एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना है आपके ग्रुप में आपके नए साथी भी रहेंगे आप लोग भी होंगे ये आपको मिलके इस चीज को करना होगा बहुत अच्छी चीज़ें आई कुकिंग भी आई इसमें गिटार भी आया ड्राइविंग भी आई आप कोई ऐसी चीज़ जो आपने औरों को करते देखा है रोज़ देखते हो अपने आसपास लेकिन वो करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आप चाहते हो कि काश उधर ही रहो आप वो काम आपको कभी करना भी ना पड़े कभी ऐसा दिन ना आए आपकी ज़िंदगी में कि आपने जो औरों को काम करते देखा है वो आपको कभी खुद करना पड़े ऐसा टाइम कभी भी आपकी लाइफ में ना आए ठीक है सर देखा है या पता है देखा है आपने अपनी आंखों से लोगों को करते देखा है देखने की बात हो रही है यहाँ पता की बात नहीं हो रही कि आपने सुना है कि अमेरिका में ऐसे करते नहीं आपने अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को वो काम करते देखा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आप चाहते भी नहीं हो कि कभी आपको वो काम करना पड़े आपने औरों को करते देखा है आपने कभी नहीं किया और आप चाहते भी नहीं हो कि आपको करना पड़े ऐसा काम अपनी लाइफ में इतना बुरा काम या ऐसा खराब काम या ऐसा अच्छा काम कुछ भी हो सकता है वो अच्छा भी हो सकता है लेकिन आपको नहीं पसंद है रेडी एंड फ्रीज फ्रीज चोरी करना वेरी गुड कुत्तों पे मतलब एनिमल्स को हार्म करना यस स्मोकिंग ड्रिंकिंग स्मोकिंग जुआ डोमेस्टिक वायलेंस वेरी गुड हाँ बैगिंग स्मोकिंग डोमेस्टिक वायलेंस स्मोकिंग कौन सा सॉरी हाँ किसी के घर में काम करना जैसे बर्तन धोना ये है ना ओके किसी के घर में काम करना ऐसा कभी ना आए दिन कि मुझे किसी के घर में काम करना पड़े है ना यही तो सोचा है आपने बस सही है हाँ ड्रिंकिंग कुकिंग और आप चाहते भी कभी कुकिंग करना पड़े हैं ओके वेरी गुड हाँ कुकिंग चोरी है पटाखे फोड़ना वेरी गुड गाली देना ए बातें नहीं लड़ना स्मोकिंग सर करंट रील
क्या है? क्रिंज रील इंस्टाग्राम पे अच्छा जो वायरल इंस्टाग्राम होते हैं। ओके स्मोकिंग स्मोकिंग वीपिंग ये क्या होता है? अच्छा ओके ओके प्लीज ए उल्टी करना अरे वैसी पोजीशन में रहो ना, मैं पास आ रहा हूँ, ऐसे रहो, मुझे समझ में आ जाएगा स्मोकिंग है, पूछनी नहीं पड़ेगी। बैगिंग बच्चा पालना रीजन बताओ। ए, इसको दे दो, बहुत शौक है इसको। ओके अच्छा सुनो, एक और चीज कर जैसे आपने बोला कि औरों के घर पे जाके काम करना, ऐसा कभी कोई दिन ना आए कि आपको औरों के घर में काम करना पड़े, तो ऐसा क्यों आपने ये क्यों लगता है आपको कि ये सही काम नहीं है? हाँ? आप क्यों, आपको ये करना पसंद क्यों नहीं है, बताओ। नहीं, कोई कारण तो, कोई रीज़न होगा उसके पीछे, प्लीज़ हम सुनेंगे, कोई रीज़न होगा ना, सिंपल सा रीज़न होगा ना कि हम, कि ऐसा कोई भी दिन ना आए, इकोनॉमिकली हमारी हालत कभी ऐसी ना हो कि हमें किसी के घर पे जाके काम करना पड़े, क्योंकि किसी के घर पे काम कौन करते हैं? च्युइंगम थोड़ा बाहर फेंक के आओ। ये क्या हो रहा है? च्युइंगम का वो बबल बना रहे हो तुम? यहाँ पे यहाँ रख, इधर हाँ बताओ, पौधे में डाल, स्पीक लाउडर प्लीज। इधर है ऐसा कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, कि इस कंडीशन में कभी ना हो इकोनॉमिकली कि हमें दूसरों के घर में काम करना पड़े। या आपका क्या था? गाली देना। हाँ, क्यों पसंद नहीं है आपको गाली देना? सर लाइक बैड वर्ड्स है मुझे, लाइक मेरे क्लासमेट्स वगैरह देते रहते हैं, मुझे बहुत गंदा लगता है। ठीक है ठीक है। और कोई ऐसा है आपके आसपास जो आप कोई और काम जो आपने, ये जो आपने किया है इसके अलावा कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि आपने औरों को करते देखा है, लेकिन आपको लगता है कि वो कभी दिन ऐसा ना आए कि मुझे वो काम करना पड़े, जैसे उन्होंने मेड के लिए बोला या औरों के घर पे जाके काम करने को बोला, और कोई काम जो आपने देखा हो ऐसा? यस, ये क्या होता है? वो हो गया। इसके अलावा जो आपने बताया, स्मोकिंग भी हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस है। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस आपको क्यों लगता है ये कभी ना करना पड़े? यस प्लीज। Domestic violence and the people who do it, I don't like them. And I've seen it from my own eyes and मुझे Listen. मुझे पर्सनली ज़्यादा हर्ट होता है देखते हुए कि जिसके साथ हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस वो खुद स्पीक अप नहीं करते, हाँ, एंड दैट्स व्हाई आई नेवर वांट टू बी इन अ पोजीशन वेयर आई हैव टू सफर दैट और आई हैव टू डू इट। तो आपने देखा है, खुद देखा है, एक्सपीरियंस किया है इसको अपने आसपास? ओके, यस। चाइल्ड लेबर क्यों सर वो अच्छा नहीं लगता देखने में कि हमारे इतनी एज के बच्चे सारे काम कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि कभी ऐसी चीज़ हो कि हमें करना पड़े, तो वो नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि जो सामने है वो भी जैसे जो हम कर रहे हैं वो भी करें। मतलब सबको बराबर का मौका मिले पढ़ने का, सब कुछ करने का। यस, किडनैपिंग तुमने देखा है? कहाँ देखा है? आपके सराउंडिंग में, एक मिनट, आपके सराउंडिंग में हाईवे पे देखा था एक बार जब जा रहे थे। हाईवे पे क्या हुआ था जरा बताओ प्लीज प्लीज। सब फैमिली के साथ जा रहे थे, तो फिर उधर मतलब कि जो होता है ना मतलब सुनसान सी जगह, उधर मतलब एक कोई अंकल से बूढ़े से जा रहे थे, तो एक वैन है, फिर जब हमने देखा तो 5 मिनट बाद वो अंकल उसी वैन में बैठे थे और उसमें बहुत सारे लोग थे। अच्छा, तो क्या पता उनकी वैन हो? अच्छा, एक और था एनिमल हार्म वाला आया था ना, क्यों आपको क्यों लगता है? क्योंकि जब भी मैं सामने देखता हूँ, हाँ, क्योंकि जब भी मैं सामने देखता हूँ कहीं ना कहीं ना आजकल कुत्तों पे बहुत सारे पत्थर फेंकने लग जाते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि यहाँ मत आ या वहाँ न आ, न कि ये जगह सही नहीं है, और पत्थर फेंकने लग जाते हैं। मैं वैसे ऊपर वाले फ्लोर से सब देखता रहता हूँ, तो कई बार रोकने की भी कोशिश की, दोस्तों को बोलते हैं कि चल मज़ा आएगा। हाँ, तो क्यों पत्थर, जो भी एनिमल्स चाहे कुत्ते हो कोई भी, उनको हार्म क्यों नहीं करना चाहिए
आपको क्या लगता है? कोई भी बोल सकते हैं। उसकी खुद की लाइफ होती है। हाँ सर देखा जाए तो हम भी एनिमल ही हैं। हम भी एक तरह के प्राणी हैं, है ना? हाँ बिकॉज हम बोल सकते हैं दे कांट स्पीक और अपनी प्रॉब्लम्स बता ही नहीं सकते। अच्छा, मुझे एक आध सवाल करना था आप लोगों से। कई लोग स्मोकिंग के बारे में बोल रहे थे कि हमें नहीं करना अच्छा लगता है, कुछ ऐसे। स्मोकिंग ये काम है कि एक हैबिट है? तो हैबिट को पकड़ना वो इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। अगर मुझे नहीं पकड़ना है तो नहीं पकड़ूंगा मैं, और अगर मुझे ज़बरदस्ती उस हैबिट को पकड़ना है और अपने आप को हार्म पहुंचाना है तो देन इट्स योर चॉइस। डोंट यू थिंक सो? राइट। एक दो और चीज़ें हैं। किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया था, बच्चा पालना, तुमने कहा था ना? हाँ प्लीज। किसने कहा था? बट बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है। मेरा सवाल ये है कि बच्चा पालना, अब ये एक लड़का है और ये बोल रहे हैं बच्चा पालना जो भी है, इसको अच्छा लगे ना लगे, बट आपको क्या लगता है बच्चा पालना सिर्फ लड़कियों का काम है, औरतों का काम है? नो। क्यों नहीं है? राइट। सो फिर मर्द लोग क्यों बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है? हाँ, उनसे पूछो। राइट। हाँ, सोसाइटी की सोच है। सोसाइटी की सोच है या अपनी सोच है? सर सबकी अलग अलग होती है। ओके। कोई कहता है कि दोनों सेम है, वहीं पे कोई कहता है कि जो लड़के वो जैसे गांव में अगर एग्जांपल है तो कहते हैं लड़के काम पे जाते हैं, लड़कियां घर में रहती हैं। गांव में क्यों, शहर में नहीं करते? सर शहर में मैंने देखा नहीं है, मतलब गाँव में देखा है? हाँ नोटिस किया है। ओके। यस, आप कुछ कह रहे थे? prejudices and stereotypes के कारण हाँ जी। लाइक लोग सोचते हैं कि जो है मैन वो जाके काम करे बाहर, और जो वुमेन है उनके ये काम होना चाहिए कि बच्चा पालो, घर पे रहो, डोमेस्टिक। राइट राइट। आप बताओ, अब तो हाथ खड़े कर रहे थे, कुछ बोलूँगा आपका? हाँ, इधर बोल कोई है? इधर कोई बोलना चाह रहा है? इधर कौन बोलना चाह रहा? कुछ जैसे कि पिछले जैसे कि कुछ पिछले सालों में भी जो पहले होता था तो जो मेंस थे उन्हें ही अलाउड था बाहर काम करना, वुमेन्स के कोई राइट नहीं थे। तो सर वही सोसाइटी ने, जैसे कि अगर मैं वो चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरी जो आने वाली पीढ़ी है सर वो भी उस चीज़ को फॉलो करेगी। धीरे धीरे करके एक टाइप से सोसाइटी बन गई कि वुमेन्स का कोई अलाउड नहीं है काम करना, घर के अंदर ही काम करना है। तो उस स्टीरियोटाइप को सब फॉलो करते रहे तो सर इस वजह से सबने यही बांध लिया कि वुमेन का ही काम है। लेकिन सर कई लोग हैं आज के समय में जो इस चीज़ से केम अप कर रहे हैं और खुद भी, मतलब कि आपने भी कई हाउस हस्बैंड भी होते हैं, वो सोच और रहे हैं। कई वाइफ भी होती है जो हर काम करते हैं। क्या बात है, ताली। एक सेकंड। हाँ जी। My answer is so what similar to Siona. स्पीक लाउडर, स्पीक लाउडर। My answer is so what similar to Siona, but जैसे उसने बोला कि स्टीरियोटाइप्स होते हैं, तो स्टार्टिंग से हम लोग ये सोचते हुए आ रहे हैं कि जो मेन होते हैं वो ऑब्वियसली वुमेन से ज़्यादा होते हैं, एंड दैट्स वाई वो जस्ट बिकॉज उनको सैलरी हाई होती है एंड उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वी ऑल थिंक दैट हाँ वुमेन का काम तो हमेशा घर संभालना होता है एंड मेन का बाहर जाके पैसे कमाना होता है। बट आई डोंट थिंक इट इज़ ट्रू। मेन वुमेन, आजकल वुमेन भी बाहर कमा रही है एंड सब कर रही है, एंड जो काम मेन कर रहे हैं वो वुमेन भी कर रही है, तो जो काम वुमेन कर सकती है वो काम मेन क्यों नहीं कर सकती? जितनी स्ट्रेंथ वुमेन में है, जितना काम वो कर रही है, वो बाहर भी जाके काम कर रही है एंड वो घर का भी संभाल रही है, तो वाई कांट मेन डू द सेम अगर इक्वालिटी है? Absolutely, absolutely. तो अभी कुछ बच्चे शास्त्री पार्क इलाके से, है ना, झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके से कुछ बच्चे आ रहे हैं हमारे पास और उनको अच्छा लगे, वो हमसे मिले, उनको अच्छा लगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनको लगे ना कि हम कहीं किसी नए लोगों से मिल रहे हैं, उनको लगे कि अपने ही जैसे लोगों से मिल रहे हैं हम। सर ऐसा मतलब रिलेशनशिप हम ऐसे एक्ट कर सकते हैं, तो पहले शुरुआत क्या हो सकती खेल है? सकते हैं सर, उनके थॉट्स वगैरह या कुछ हम पूछ जब वो एंटर करें, उनको अपनापन लगे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? ताली बजा सकते हैं, यस, ग्रीट कर सकते हैं, ना पूछें, प्यार से बात करें, यस, पोलाइटली बात करें, यस,
उनको एक्सेप्ट करें, वो जैसे भी है, जहाँ से भी आ रहे हैं। सर उन पर ध्यान रखें, अपने में बात करें। हाँ, उन पे ध्यान दें, अपने पर ज़्यादा बात ना करें। आप उनके व्यू पॉइंट से देखना चाहिए, उनके व्यू पॉइंट से चीज़ों को देखना, उनके साथ फ्रेंडली रहें। यस सर जैसे कि सब बोल रहे हैं ग्रीट कर सकते हैं, उनके आने पे तालियां बजा सकते हैं, सर ऐसे उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड और स्पेशल नहीं लगेगा? हाँ, तो क्या कर सकते हैं, वही कि उनको सर, लगे उनकी ना। तरह बिहेव कर सकते हैं ताकि उन्हें लगे अपने ही माहौल में जा रहे हैं, जा एक रहे टाइप से वो क्रिएट कर सकते हैं सर। ठीक है, यस। उसमें उसके लिए क्या कर सकते हैं अपना माहौल बनाने के लिए? जैसे कि वो जैसे कि बाहर बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से खेल रहे हैं, ऐसी बैठकर थोड़ी थोड़ी बातें कर सकते हैं आपस में और उनकी तरह बिहेव कर सकते हैं, लाइक वो जैसे करेंगे। ठीक है, यस सर यस। उनकी तरह बातें कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, खुद भी मोटिवेट हो सकते हैं उनसे, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। उनका मजाक ना बनाए। और अगर वो आपके साथ दोस्ती ना करना चाहे तो, और वो आपसे ना मिलना चाहे तो, और वो आती है आपको कुछ बुरा भरा बोल दे कि क्या है, क्यों मिले तो बताओ। हाँ, कंट्रोल करना अपने कंट्रोल करना है, वेरी गुड, यस। ऑफेंड नहीं होना है ना, यस। बात का बुरा नहीं मानना। उनकी बात का बुरा नहीं मानना है, यस। कौन है पीछे लास्ट? काम रहना है पीछे? कौन बोल रहे थे? हाँ, क्या बोल रहे हैं? दूसरे से बात कर लेंगे। अच्छा, दूसरे से कर लेंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी ना वो लोग आ रहे हैं और उनको अच्छा लगे, अभी हम पोजेस बना रहे थे ना, फ्रीज हो रहे थे। आप अपनी जगह कोई भी ले लो, मगर आप चटाई पे रहो क्योंकि ठंड हो जाएगी ना। वन क्लैप, टू क्लैप। इधर देखो सब लोग, आपकी बात कोई सुन रहा है? आपने बोलना शुरू कर दिया, आपने देखा? Good afternoon everyone, my name is Lisha and we are going to present about social problems. My group member is Aksham, Arshad, Sudeep, Meet, Sain, Siona. Aditya. So group number 1 is I want to state the first problem, which is stray dogs. We can observe that in each street we can find out that there are many stray dogs, many stray pets, which actually burden on the streets. They cannot be like we are always serving them food, we are always giving them something that is not actually our job. That's a government's job, which should not be done by us. Which is whereas some drunk people at night always hits them. Excuse me, मुझे ना इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत है, मुझे बता पाएंगे? श्योर। हमारे यहाँ पे बहुत से आवारा कुत्ते होते हैं। आवारा कुत्ते हर जगह हमें मिल जाएंगे, कहीं पे भी देखने को। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसे प्यार से पाले या फिर प्यार से रखे। कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ निर्दयी लोग होते हैं जो कि उनको मारते भी हैं, कुछ उनको तमीज़ से रहते नहीं है, उन्हें भगा देते हैं। और जिनकी वजह से जो मासूम कुत्ते होते हैं, मासूम जानवर होते हैं, उनको भी बहुत बुरा लगता है, उनके चोट लग जाती है, उनके खून निकलता है। तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ वायलेंस, जो अपराध होता है। हम कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे दिल के होते हैं, लेकिन और वो उन्हें खाना खिलाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। वो गवर्नमेंट का काम है, वो एक सरकार का काम है, जो कि हमें नहीं करना है। तो निर्दयी लोगों की वजह से हमारी कॉमन प्रॉब्लम आई है वायलेंस। उनके साथ भी और आ जाओ, एक साथ में आ जाओ। चलो गार्बेज कूड़ा करकट हम हर जगह देखते हैं। आप कहाँ रहते हो? शास्त्री पार्क। जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कूड़ा होता है। कूड़ा कहाँ कहाँ मिलता है? पार्कों में, ठीक हो, पार्कों में और गलियों में नहीं, घर के पास होता है। हाँ, बस उसकी
उसकी वजह से बहुत बीमारियाँ फैलती हैं। कितनी बीमारियाँ फैलती हैं, कोई अस्पताल है आपके यहाँ से कभी भी ऐसी वजह से है? तो आपको उस चीज़ के ऊपर बहुत बुरा लगा है कभी? उस चीज़ के ऊपर बहुत बुरा लगता है लोगों को। और प्रॉब्लम्स जैसे स्टडी प्रेशर, एनिमल वायलेंस, यानी कि इसका मेन टॉपिक हमने वायलेशन लिया है। वायलेशन इसका मतलब यही नहीं कि मारो एक दूसरे को, वायलेशन का मतलब यही नहीं। हम इंसानों के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं और जानवर जो कि बेजुबान होते हैं उनके पास भी अपना वो होता है, उनके पास भी अपनी इज्जत होती है। नेचर जो हमें ज़िंदगी प्रदान करती है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम इन सबको एक्सप्लॉइट करते हैं। वायलेशन मतलब इन कूड़ा करकट फैलाते हैं और हम ह्यूमंस की राइट वायलेट करते हैं, एनिमल वायलेशन करते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक जो है वायलेशन निकल के आया, वायलेंस जो हमने देखा है। थैंक यू सो मच। Everybody, so we are going to present our Seva project, and these are the kids we talked to. Her name is Khushi and his name is Aman. So let's begin. When we talked to both of them, we arrived on one common problem, that was bullying. Bullying is a very common factor in our lives that we tend to ignore almost every time. हर बार ऐसा होता है कि हम किसी को या फिर कोई हमको ऐसा कुछ बोल देता है जो हमको इतना बुरा लगता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि दूसरे की क्या फीलिंग्स है। जैसे कि जब हमने खुशी और अमन से बात की तो खुशी ने हमारे साथ ये शेयर किया कि जब वो स्कूल में होती है तो कोई उसे या तो पागल कह देता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो उससे बुरी लग जाती है, पर वो उनसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाती और चुप रहती है। हमारा दूसरा पॉइंट था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हमने खुशी से अमन से बात की। जैसे कि ये हम दोनों ने इन दोनों से बात करी और कुछ पता लगाया, जैसे कि ये अलग रहता है, ये अलग रहता है। यहाँ पे अमन का बड़ा भाई भी आया है, उसने ही बताया कई लोग जो ऐसे स्कूल में केजी में ये पढ़ता है, इसमें बच्चे से छेड़ते हैं, कहते हैं तू तो कैसे सा है, कैसे रहता है। और तभी इसका भाई, जैसे अभी आपने भी देखा कि वो हमको एक तरीके से अटैक कर रहा था कि मेरे भाई से ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो ये चीज़ इसके लिए बहुत कॉमन है कि लोग इसे उल्टा सीधा कहते हैं, इसका भाई से डिपेंड करता है। बुलिंग क्या होती है? बुलिंग वो चीज़ होती है जिसमें लोगों को बुरा कहा जाता है, उनको उनकी नेम कॉलिंग करते हैं कि तू तो ऐसा है, मोटा, पतला, हड्डी, ऐसा कहा जाता है। हमारे ग्रुप में जो लोग थे, खुशी और अमन, उन्होंने ऐसे बताया कि उन्हें बुरा कहा जाता है, उन्हें पागल कहा जाता है, पतला कहा जाता है। यही सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन चीज़ थी हमारे ग्रुप में जो अभी तक आई है। मुझे भी बहुत बार कहा जाता है तू तो बहुत पतली है, तेरे तो बाल बहुत ज़्यादा है तेरे फेस पर। मुझे बहुत बार कहा गया है और मुझे ये भी कहते हैं कि तू बहुत काली है। इसकी वजह से मेरे घर में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, मेरे साथ बुली करते हैं मुझे। मेरे घर के पास जो लोग होते हैं वो भी मुझे बहुत कुछ कहते हैं। जैसे कि मेरे को भी कभी कभी लोग कहते हैं जैसे तू पागल है, या फिर कभी मैं जब पहले छोटा था तब मेरे को सब पतला बोलते थे या फिर मेरे को करते थे, डिस्क्रिमिनेट भी करते थे और बुली भी करते थे, जिससे मेरे को बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आती थी। तो मैंने ये अपने मम्मी पापा को ये मैं बात शेयर करता था, जिससे वो उन बच्चों को जाके समझाते थे। मुझे भी ऐसे ही बोला जाता था कि मैं बहुत मोटी हूँ और मैं इसलिए मुझे अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था। और मेन हमारी क्लास में भी बुलिंग का ही afternoon everyone. Where me and my group members talked to two children, Sharina and Rajibul.
where we discussed their problems that they see mostly around them, and they listed some of the problems, which are a lot of fighting that happens in their area and bullying, and they also talked about that abusing is commonly used in their area, where Sharina said that she doesn't like that, and she feels helpless that she can't even stop people from doing so. So now Simran will tell that how they talked about their problems with us and तो जैसे कि मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम निकल के आई है कि डर्टी सराउंडिंग, जो कि जैसे हम कहीं भी जाते हैं काफ़ी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे काफ़ी गार्बेज होता है, काफ़ी गंदगी होती है, जिससे कि काफ़ी लोगों को कंफर्टेबल भी नहीं होता, प्रॉब्लम होती है काफ़ी। कि जैसे शरीना का एग्जाम्पल लेते हैं, शरीना ने बताया था कि वो शास्त्री बाग रहती है, तो वहाँ पे जिस एरिया में वो रहती है वहाँ पे लाइक सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो डर्टी सराउंडिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। और मतलब लाइक अगर मैं इसको अपने से भी रिलेट करूँ तो मेरे वहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी गंदी लाइक सराउंडिंग रहती है, तो उसको करना चाहिए। आप बताइए। all have your attention please. We are group 4 and we are presenting our presentation now. Good afternoon everyone. जैसे उनको कोई पढ़ाया जाएगा तो शायद उनके भी कोई सपने आ सकते एक और हमारी प्रॉब्लम थी जो कि एग्ज़ाम थी। अब फरदीन से हमने पूछा था, वो तो स्कूल जाता नहीं, वो जा नहीं पाता, लेकिन हमने आपस में डिस्कस करके हमारी जो प्रॉब्लम ये थी कि एग्ज़ाम टेंशन होती है एग्ज़ाम की, तो ये चीज़ है हमारे साथ आती है, ये हमारी दिक्कत है। तीसरी थी वायलेंस। वायलेंस कैसे? एक फिज़िकली मतलब शारीरिक हानि पहुंचाना किसी को, वर्बली किसी को बोल के, तो ये दोनों हमने वो रखे थे। तो हमने ये चीज़ फरीद से भी पूछी थी कि क्या आपने आसपास आप ये सब देखते हो? तो उसने बोला हाँ, मतलब उसके जो दोस्त हैं वो उसके साथ मारपीट करते हैं। हमने बोला अच्छा वो आपके साथ मारपीट करते हैं तो आप क्या करते हो? उसने बोला मैं भी फिर मारता हूँ। तो हमें ये देखकर लगा कि ये चीज़ बच्चों के अंदर बहुत बढ़ रही है और इन लोगों को भी पता भी नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो हमने ये चीज़ भी सोची है कि हाँ ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद हमने पीयर प्रेशर, ये भी हमारे साथ बहुत होती है। आपने देखा होगा कि कोई कुछ कर रहा है तो हमें भी वही करना है, अरे ये तो वो कर रहा है हमें भी वो करना है, हमें पीछे नहीं होना। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर उसके बाद ओवर थिंकिंग। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि अरे अब मेरा क्या होगा, इसने तो ये बोल दिया, उसने तो वो बोल दिया, अरे अब मैं क्या करूँ वगैरह ये वो। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक दिक्कत है। उसके बाद हमने देखा था एनिमल अब्यूज़। ये चीज़ भी हमने फरीद से पूछी और उसने बताया कि आसपास मतलब ये भी कई बार देखता है कि आसपास लोग हैं वो जानवरों को परेशान करते हैं, जैसे कुत्ते होते हैं तो उनको मारते पीटते हैं। तो हमने ये भी सोचा कि ये सब नहीं होना चाहिए। अब हमने सोचा कि कॉमन क्या आएगा, तो हमने ये चीज़ फरीद को सोच कर रखी कि फरीद क्या क्या देखता है अपनी ज़िंदगी में। तो इससे हमें कॉमन चीज़ मिली वायलेंस, जिसके अंदर एनिमल अब्यूज़ भी आता है और फिज़िकली वायलेंस भी आती है और वर्बली भी। तो यही हमारी कॉमन प्रॉब्लम थी और मैं चाहता हूँ कि सब एजुकेट हो, सब जाने कि ये सब नहीं करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ जो फरीद जैसे बच्चे हैं इनको मौका मिले पढ़ने का, सीखने का, जानने का। रुद्रांश, शैली और बात फरीद और खुशी परेशान करती है।
तो देखो हमारे पास 5 टॉपिक हमने मेन लिखाए, उनमें से जो हमारा सबसे मोस्ट कॉमन टॉपिक आया वो था अब्यूजिंग। अब्यूजिंग हम सबके साथ होती है, हमें और सबको बुरा लगता है कि उनकी कोई फैमिली का अब्यूज़ करेगा, कोई फैमिली को बुरा बोल देगा, अपने आप को ही बुरा बोल देगा, सबको बुरा लगता है कि अब्यूजिंग होता है। और जब हमने कहते हैं इन्हें बुरा लगता है जब उनसे अब्यूजिंग होती है, और कहते हैं कि जब अब्यूजिंग होती है तो उन्हें बुरा लगता है, उन्हें अब्यूज़ बैक करने का मन करता है, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है वो बुरी बात है। और फिर एक और हमारे पास आया था वो था वायलेंस। वायलेंस हमारे स्कूल में भी होता है, लोग एक दूसरे को हिटिंग पुशिंग करते हैं, पर वायलेंस बस इंसानों के लिए नहीं होता, वायलेंस हम इंसान एनिमल्स पे भी करते हैं, जो एक बहुत बड़ी बुरी बात होती है। वो वायलेंस हमें स्टॉप करना चाहिए, जो एनिमल्स पे वायलेंस करना होता है हमारे ऊपर। इसलिए हमारे पास 2 कॉमन आई थी, वायलेंस और अब्यूज में थी। हमारी जो बाकी प्रॉब्लम थी वो थी स्टडी प्रेशर, गार्बेज और इमोशनल डैमेज। मिलाना मुझे ने पूछा कि आपके जो स्कूल जाते हो तो आपको कैसे लगता है, तो उन्होंने बताया कि उनको बहुत सारा काम मिलता है कभी कभी, और उन्हें पूरे दिन कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पढ़ते रहते हो। हमारे साथ भी ऊपर ऐसा होता है कि हमें काम ज़्यादा मिलता है और हमें समझ नहीं आता क्या करें। हमारे पास जब एग्ज़ाम आते हैं तो हम सारा दिन पढ़ने में लगे रहते हैं, तो अपने लिए समय नहीं मिल पाता है। तो हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी गार्बेज। गार्बेज एक बहुत मेन प्रॉब्लम है क्योंकि उससे बहुत सारी डिजीज़ फैलती हैं। हमारे आसपास भी बहुत सारे गार्बेज होते हैं। इन लोगों ने बताया कि उनके पास भी बहुत सारे गार्बेज होते हैं, और इनसे बताया कि वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं, और इन बीमारी की वजह से बहुत लोगों की तबीयत खराब होती है, वो हॉस्पिटल में जाते हैं और कई घर भी बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए हमने भी गार्बेज और स्टडी प्रेशर निकाली। फिर तीसरी थी इमोशनल डैमेज। इन सबसे होता है हमारी मानसिकता में प्रभाव पड़ता है, इस वजह से हमें इमोशनल डैमेज और सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि फिजिकल चीज़ तो फिर भी ठीक हो सकती है, इमोशनल डैमेज अगर एक बार हो गया तो बहुत मुश्किल है ठीक करना। अगर किसी को एक बार हो गया तो पूरी उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। थैंक यू। We are here for Seva project, and our group members are Ansh, Kashish, Agrim, Yasai, Revati, and Ajmir, and Hari, and Shara, Samba, myself, Megha. हमने अपने ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की, जिसमें से कुछ सबसे कॉमन थी, तो अभी हम आपको इस बारे में बताएंगे। तो जब हमने करीम और ज़ारा से उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें यह बताया कि उनको स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता है, और उस होमवर्क की वो उस होमवर्क की वजह से खेल नहीं पाते हैं, और उनका सारा समय होमवर्क करने में ही निकल जाता है। और इस कारण की वजह से हमने इस प्रॉब्लम को अपने चार्ट पर लिखा है। और अब मेरी फ्रेंड कशिश आपको हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बताएगी। सारी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम आती है वाटर सप्लाई। आपने अपने यहाँ पे देखा होगा कि आपके यहाँ पे गलियों में या फिर आपके एरियो में एक टैंकर आता है। क्या आपने सोचा है वो कभी किस लिए आता है? ये इन बच्चों की सुविधाएं के लिए आता है। इनके घर में पानी नहीं आता, तो इसलिए इनकी सुविधाओं के लिए टैंकर भेजा जाता है, जहाँ पे एक बहुत ही लंबी लाइन लगती है और भीड़ भाड़ वाली जगह पे, पर इनको पानी चाहिए होता है तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम आती है फैमिली टाइम। फैमिली टाइम में आपने देखा होगा कि इन बच्चों को अपने फैमिली टाइम बिताने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि इनकी जो माँ होती है वो काम पे जाती है दूसरों के घर में काम करने के लिए, और इनके जो पिताजी होते हैं वो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। इन बच्चों के साथ ऐसे खेलने के लिए भी कोई नहीं होता होगा घर में, ये अपने भाई बहन के साथ अकेले खेलने होगा। आपके साथ फैमिली टाइम में रिलेटेड है। एक और प्रॉब्लम जो है वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज। इन बच्चों को लैक ऑफ रिसोर्सेज है, और इस वजह से काफ़ी बार वो चीज़ें नहीं ले पाते जो इनको चाहिए होती है। हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस करी उसमें से प्रॉब्लम स्टडी में नहीं लगी। जब हम ये बच्चे पढ़ते हैं तो इनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, और शायद इन्हें बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है, जिस वजह से इनको जो स्टडी है वो स्ट्रेस की तरह लगती है। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि हमने भी देखा होगा कि हमारे मम्मी और पापा दोनों वर्क वाले हैं और वो काम पे जाते हैं, तो इसलिए हमें भी टाइम के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के लिए टाइम नहीं
ज़्यादा लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे आइडिया पे भी Hello everyone, I am Akshat and we are group number 7. Today we are presenting that what is the problem of students and our group and our problem also we are telling. So I am Akshat, he is Ishan, Garvit, Mudin, Aryan, Vanshika, Ruby and Angel. So first of all I am telling you what are my problems. So पहले हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग के ऊपर। जैसे कि आपको पता है जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो फिर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि हमें टेंशन हो लगती है कि जैसे हमारी पहली प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। अगर हम बात करें हमारे जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं या तो फिर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि भाई पढ़ना है, हमें मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं। और अगर मान लीजिए हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते तो भी हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि हाँ अब पेरेंट्स क्या कहेंगे, और हमें अंदर से भी बुरा लगता है कि यार मार्क्स तो बहुत ज़्यादा कम आया है, तो हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं। अब एंजल आप मुझे इन बच्चों के प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताइए। तो हम लोगों ने इन बच्चों से बात करी और हमें इनकी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स पता चली। ये लोग यहीं पास में शास्त्री बाग रहते हैं और इन लोगों ने हमें बताया कि इनका एरिया बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है, जिस वजह से बहुत स्मेल आती है और इन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। दूसरी बात, इन लोगों को वाटर शॉर्टेज होती है। इन लोगों को साल में एक बार ही पानी मिलता है, जो कि एक टैंकर आता है इन लोगों के घर के पास, और वहाँ से इनको पूरे साल में एक ही बार पानी मिलता है और उस वजह से इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तीसरी बात जो अभी हम लोगों के साथ भी बहुत कॉमन है, ओवर थिंकिंग। इन बच्चों को मतलब एक तो इनके घर में मनी प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने सिद्रा से बात करी तो हमें पता चला कि इसके घर में इसके पापा हैं और इसके मतलब बहुत जॉइंट फैमिली है, इनकी बहुत बड़ी फैमिली है, बट कमाने वाले लोग कम हैं, जिस वजह से इनके घर में पैसे नहीं आते और इनको बहुत प्रॉब्लम होती है हर चीज़ में। सिद्रा स्कूल जाती है, वो पढ़ती है, 6th क्लास में है, लेकिन किसी वजह से रूबी स्कूल नहीं जा पाती। उसका आधार कार्ड का कुछ प्रॉब्लम था, बट सिद्रा का सपना है कि वो डॉक्टर बन पाए, बट आई डोंट थिंक सो कि उनको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये दोनों ही सोचते हैं कि हम डॉक्टर बन पाए, बट इनका एक प्रॉब्लम है कि सिद्रा को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, और रूबी स्कूल ही नहीं जा पाती तो वो पढ़ ही नहीं पाती। इनकी कॉमन प्रॉब्लम आई ओवर थिंकिंग। इनको अगर स्कूल में बहुत होमवर्क मिलता है और ये लोग ना करें तो इनकी पिटाई होती है, अब्यूजिंग होती है इन लोगों के साथ। आसपास के बच्चे होते हैं वो इन लोगों को बहुत गलत गलत नाम से चिढ़ाते हैं या इन्हें गालियाँ भी देते हैं, जो बात इन्हें पता है कि वो अच्छी नहीं है तो हमें नहीं बोलनी। उस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, एंड ये लोग सोचते हैं कि मतलब हम लोग कुछ बन पाए, हम अपनी फैमिली को प्राउड फील करवा पाए, हमें डॉक्टर बनना है, बट उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ इन्हें नहीं मिल पाती। थैंक यू। Are presenting our daily life problems with you all, so let's start. मोहम्मद अली, मोहम्मद कलाम। ओवर थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचना। मोहम्मद एक 6th क्लास में है और वो 10 साल का है और वो भी ओवर थिंकिंग का शिकार है। ओवर थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचना। वो ज़्यादा सोचना मतलब हमें जब होता है जब हम ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर लें या फैमिली प्रेशर लें, और कभी कभार जब हमें कोई दोस्त कुछ बोलता है या बुली करता है, जब भी हम ओवर थिंक करते हैं कि ये हमारे बारे में क्या सोचता है, सब हमारे पे क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं और हमें सारे बच्चों की तरह इक्वल क्यों नहीं माना जाता, और ये सब ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। हमारी क्लास जो कि 9th है उसमें भी ओवर थिंकिंग के बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब ओवर थिंकिंग के शिकार के बहुत सारे बच्चे भी हैं।
बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कभी कभार हम इसमें डिफरेंस नहीं जान पाते कि वी आर डूइंग इट ड्यू टू पीयर प्रेशर और हम अपनी खुद की मर्जी से कर रहे हैं। हमें कभी कभार लगता है लाइक वी आर डूइंग समथिंग कि हम अपने आप कर रहे हैं, बट एक्चुअली दैट इज़ पीयर प्रेशर। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। देन जैसे हम सब जब हम इन बच्चों से बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि इनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसका नाम है, इसको अपनी लाइफ में ऐसे डॉक्टर बनना है, बट इसके बहुत सारे सपने हैं, बट उन्हें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है कि ये कुछ कर पाए, ना इतनी आप बोलना चाहते हो? बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, जिस वजह से उन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग पाता। जैसे कलाम 6th क्लास में और पवन 3rd क्लास में है। जैसे वायलेंस, अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक और जो मेन टॉपिक है वायलेंस, अगर उसमें हम देखते हैं तो जैसे जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे वायलेंस होता है, जिस वजह से बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग पाता। क्लास में अगर वायलेंस होता है तो भी हमारा दिमाग ज़्यादातर उस वायलेंस में कि बच्चे क्यों लड़ रहे हैं उसमें इंटरेक्ट हो जाता है, जिस वजह से हम पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा पाते हैं। और यही हमारे साथ 9th क्लास 10th क्लास में फेस भी करना होता है। तो हमें इसके एक इलाज भी है कि हमें सुबह मेडिटेशन करनी चाहिए, जिससे हम थोड़ा वायलेंस में दिमाग ना कर सकें। तो हो गया कि आपस में लड़ना तो जैसे और किस तरह की वायलेंस है आपके साथ पहले होता है? सर जैसे क्लास में अगर 2 बच्चे लड़ रहे हैं तो उसकी हमें चिंता होती है कि ये लड़ रहे हैं, उससे हमारा पढ़ाई में नहीं लग पाता कभी कभार मन। सर उनको देख के इन्फ्लुएंस भी तो होता है। इन्फ्लुएंस भी होते हैं, हम भी लड़े सर इन्फ्लुएंस इस तरीके में कि लड़ रहे हैं तो हमें लड़ना नहीं चाहिए, उन्हें हर्ट फील होता है थोड़ा, और पढ़ाई में दिमाग इसी कारण नहीं भी लग पाता। जो वायलेंस होता है ये लड़ाई होता है और भी इस तरह का वायलेंस भी होता है। वायलेंस सर लड़ाई भी होता है और कभी कभार फॉर एग्जांपल एक बच्चों में ही वर्बली भी होता है, फॉर एग्जांपल गाली देना। और फैमिली में सर फैमिली में भी होता है। सर फैमिली में अगर इनके पेरेंट्स लड़ाई करेंगे तो इन पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा, अगर इन्हें पढ़ना होगा तो ये पढ़ नहीं पाएंगे। आपकी बात कर रहा हूँ सर मेरी बात, आपकी फैमिली में होता है सर पर्सनली अगर कभी कोई मतलब रिलेशन में अगर फाइट होती है तो फैमिली में भी डांट नहीं पड़ती, सर डांट पड़ती है कभी कभार। जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ में भी फाइट्स होती है। दैट लीड्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। तो वायलेंस के बारे में भी और समझना पड़ेगा, ठीक है? यस सर, और बात करेंगे और We talked to these 2 children, Nazia and Navya, and we got to know about their problems as well. So let's start. गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो हमने नाविया नाजिया से बात करी तो इन दोनों से हमें बात करके काफ़ी अच्छा लगा। हमें लगा कि ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, और इनसे बात करके हमें हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला जो कि हम सब में कॉमन है, जैसे कि अब्यूजिंग और वायलेंस। हम इन्हें डेली फेस करते हैं कि जो वायलेंस है वह हम सब में होती है। बच्चे एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पे मार रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। और अब्यूजिंग जो हम सब के लिए कॉमन है। नाबिया और नाजिया ने बताया कि इनकी जो फ्रेंड है वो इन्हें रोज़ अब्यूज़ करती है, उन्हें गाली देती है, तो इनसे इन पर बहुत ही गलत इन्फ्लुएंस पड़ता है और ये सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये सही है गलत चीज़ है। तो आपके साथ कैसे होता है? हाँ जी सर, ये हमारे साथ ही होता है कि लाइक ये बन गया कि गाली देना तो ये बहुत अच्छा हम कूल लगेंगे, मगर ये सही बात नहीं है। अब्यूजिंग बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो हम डेली फेस आपको जो लग रहा है कि इस ग्रुप में है। हाँ जी। तो आप गुड आफ्टरनून एवरीवन। जब हमने नाविया से बात करी तो हमें पता चला कि उनको जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, उनको पढ़ाई करने का मन नहीं करता, मगर तब भी उनको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमें नाविया ने बताया था उसे टीचर बनना है और नाजिया ने डॉक्टर। मगर जैसे कि हमारे साथ भी होता है, हमें कई बार पढ़ने का मन नहीं करता, हमें सोचता है अब नहीं पढ़ना, मगर हमें याद आता है हमें कुछ बनना है बड़े होके, कुछ करना है घर वालों के लिए। तो ये हम सब में कॉमन है।
इनके एरिया में काफ़ी ज़्यादा एक और प्रॉब्लम आई। इनफैक्ट हम सब में एक कॉमन प्रॉब्लम हुई जो कि थी क्लीनिनेस से रिलेटेड। हम आसपास देखते हैं अपने घर के आसपास कि सब लोग कूड़ा कचरा इधर उधर फैलाते हैं। एंड अगर बात इनकी की जाए दोनों की, तो इन्होंने बोला था कि इनके आसपास इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये मतलब अगर उस चीज़ को सही भी करना चाहते हैं तो मतलब अगर ये किसी को बोलते हैं तो आगे से इनको मतलब बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है, जिस वजह से ये डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते हैं। और इनकी वजह से अगर कोई मतलब इन्हें बीमारी हो गई या कूड़े की वजह से, तो मतलब इनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि ये अपनी जाके दवाइयाँ वगैरह भी खरीद सकें। ओके, थैंक यू। Good afternoon, everyone. Our group is going to present our solving problem that we discussed with the two children, Shahid and Tamanna. Let's start. तो जब हमने तमन्ना और शाहिद से बात करी तो हमने बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हमने उनसे बात करके निकाले, जो हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, फियर, करियर एंड मेंटल हैरेसमेंट। तो ये सारी बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे साथ भी हो रही हैं और हमने डिस्कस करके उनके साथ बात करी जो उनके साथ भी हो रही हैं। तो मेन जो हमने टॉपिक निकाल के लिया है वो है ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग हम सबके साथ होती है। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारे साथ किसी ने वो कह दिया, किसी ने ये कह दिया, तो हम उसके बात लेके ठहर जाते हैं कि हम उसको हटाते नहीं अपने दिमाग से और हम उसको सोचते रहते हैं। तो ये एक तरीके की बहुत ये टॉपिक जो है वो हर किसी से कनेक्ट हो रहा है। जैसे हम ओवर थिंक करते हैं तो ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस से एंग्जाइटी आती है तो हमको डिप्रेशन भी हो सकता है। डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन हो सकता है पीयर प्रेशर और फैमिली प्रेशर की वजह से। फैमिली से हमको बहुत सारा प्रेशर डालती है कि आपको ये बनना है, आपको ये बनना है। और जब हमने शाहिद और इनसे बात करी तो हमको पता लगा इनकी फैमिली भी बहुत बड़ी है। जैसे इसके 4 बहनें हैं, इनकी 4 भाई हैं। तो ये सब बहुत सारे प्रेशर डालते होंगे इनमें कि आपको ये बनना है, अपने आप को आगे साबित करना है कि आप क्या कर सकते हो। हमें इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो जाए, हमारी मेंटल और फिजिकल। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ कि अगर कुछ करने से पहले ज़्यादा सोचते हैं कि ये हमारे बारे में कैसे सोचेगा, क्या बोलेगा। तो हमें इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारी मेंटल कंडीशन पे इफ़ेक्ट पड़े। मुझे इन दोनों ने ये बताया कि जब ये जैसे ये शायद ये एक दिन दोस्तों पार्क में खेलने गया था, वहाँ पे कोई अंकल वहाँ पे ही झूलने गया और एक दूसरे अंकल ने गालियाँ देने लगे। और जब ये पूछता क्यों, तो वो अपने और जो उनके छोटे बच्चे थे अंकल के, वो भी इन्हें गालियाँ देने लगे। और जब ये भी उनसे जाके बहस करने लगे तो उन्होंने अपने बड़े भाई को ले आए और फिर उनको इसको मारने लगे। तो ये वहाँ से चले गए। उसके बाद एक बार क्या होता है कि इसकी गुल्लक थी वो वहाँ से चोरी हो गई इसके घर के आसपास। तो उसे पता नहीं लगा कि क्यों हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि इनका जो एरिया है वो इतना सेफ नहीं है कि जहाँ रह पा रहे हैं। और ऐसे ही जो तमन्ना को आगे चल के पुलिस में जाना है, पर दिक्कत ये आती है कि जैसे इनका एरिया है वहाँ पे इनका पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में मन लगता है।